बीजेपी के लिए चुनौती बनी पूर्वांचल की जौनपुर लोकसभा सीट पर इस बार मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। बसपा ने इस सीट पर अपना कब्जा बनाए रखने के लिए जौनपुर की जिला पंचायत अध्यक्ष और बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी को उम्मीदवार घोषित किया है। सजा होने से धनंजय के चुनाव लड़ने के अरमानों पर भले ही पानी फिर गया हो, लेकिन जेल में रहते हुए पत्नी को चुनावी मैदान में उतारने के दांव ने पार्टियों में हलचल बढ़ा दी है, तो चुनावी समीकरण भी बदलते नजर आ रहे हैं। जौनपुर लोकसभा क्षेत्र में ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या भले सबसे अधिक हो, पर अब तक इस सीट पर राजपूतों का ही दबदबा रहा है। भाजपा ने जौनपुर सीट अपने खाते में लाने के लिए महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों के आवास के रूप में पहचाने जाने वाले जौनपुर के मूल निवासी और राजपूत बिरादरी के कृपाशंकर सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। धनंजय ने कृपाशंकर की उम्मीदवारी घोषित होते ही अपनी उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया था। धनंजय को तब झटका लगा जब जौनपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने अपहरण मामले में 7 साल की सजा सुनाकर उन्हें जेल भेज दिया। इससे पहले धनंजय की पत्नी श्रीकला रेड्डी के निर्दलीय चुनाव लड़ने की चर्चाएं थी। माना जा रहा था कि समाजवादी पार्टी श्रीकला रेड्डी को टिकट दे सकती है, मगर ये चर्चाएं भी खत्म हो गई। इसके बाद ये तय माना जा रहा था कि अब श्रीकला रेड्डी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में आएंगी, मगर सभी कयास गलत साबित हुए और बसपा ने श्रीकला रेड्डी को अपना उम्मीदवार बना दिया। अब श्रीकला के बसपा से टिकट पर चुनावी मैदान में उतरने के ऐलान से इस चर्चा ने जोर पकड़ा है कि क्या श्रीकला चुनाव जीत सकती है। सियासी जानकारों का कहना है कि श्रीकला जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, लेकिन उनका खुद कोई राजनीतिक कद नहीं है। ये जरूर है कि श्रीकला धनंजय की सजा को सहानुभूति में तब्दील करने के लिए समर्थकों के बीच लगातार सक्रिय है। दरअसल धनंजय सिंह इस समय जेल में है। उन्हें जौनपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने अपहरण और रंगदारी के आरोप में 7 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट से भी धनंजय सिंह को फिलहाल कोई राहत मिलती नहीं दिख रही। माना जा रहा है कि बाहुबली धनंजय सिंह फिलहाल कानूनी पेच में फंस गए हैं। इसी वजह से धनंजय सिंह ने बसपा चीफ मायावती की तरफ रुख किया। दरअसल धनंजय सिंह और बसपा का संबंध आज से नहीं है। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में धनंजय सिंह बसपा के टिकट पर ही जीतकर सांसद बने थे और दिल्ली पहुंचे थे। एक समय धनंजय सिंह की गिनती बसपा के बड़े नेताओं में की जाती थी। इसीलिए माना जा रहा है कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस मुश्किल समय में अपना हाथ धनंजय सिंह से पे रख दिया है। साल 2009 लोकसभा चुनाव में धनंजय सिंह ने बसपा के टिकट पर जौनपुर से बड़ी जीत हासिल की थी। उस दौरान धनंजय सिंह ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार पारसनाथ यादव को हराया था। आपको बता दें कि श्रीकला रेड्डी जौनपुर के पूर्व सांसद और बाहुबली धनंजय सिंह की तीसरी पत्नी है। फिलहाल वो जौनपुर जिला पंचायत की अध्यक्ष हैं। दरअसल पिछले दिनों जैसे ही भाजपा ने कृपाशंकर सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया था, वैसे ही धनंजय सिंह ने भी अपने लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था, मगर फिलहाल वो जेल में है और अब श्रीकला रेड्डी को बसपा से टिकट मिल चुका है। देखना दिलचस्प होगा कि जौनपुर का लोकसभा चुनाव कौन जीतता है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।